और इस बीच हमारे साथ शेखर सुमन साहब भी जुड़ चुके हैं। शेखर साहब, वाकई कल अभी हम बात कर रहे थे और जब हम इरफान साहब के बारे में बात कर रहे थे तो वाकई बहुत ज़्यादा दर्द अपने दिलों में थे लेकर के बात कर रहे थे। आज सुबह सुबह जब हम एक बार फिर से सुनते हैं कि हमारे साथ एक और लीजेंडरी एक्टर नहीं रहा, तो ये कितना शॉकिंग है आपके लिए? बहुत, मतलब क्या क्या कहें, मतलब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल बैठ गया है, बिल्कुल दिल जार जार हो गया। कुछ अभी तो दिल संभल नहीं पाया था, आंखों के आंसू भी सूखे नहीं थे। ये दोबारा ये मनहूस खबर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब ये अचानक कल इरफान गए, आज ऋषि गए जी। मुझे तो, मैं तो सिर्फ रो सकता हूँ और क्या प्रतिक्रिया दूं। मैंने कल भी कहा कि इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कहना महान इंसान, महान अभिनेता, वो सब अपनी जगह सही है, पर इंसान नहीं रहा। इतना जीवंत, इतना जिंदा दिल इंसान, वो अचानक मौत से लड़के आया, लड़ाई जीत के ऐसा लगा सब आए। और ये फिर से ये 2020 जो है, इतना मनहूस साल का वक्त, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है इसने। इधर मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं लोग, सिर्फ दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका है इन सब चीजों को देख के। बाहर की खबरें देखो तो वो है, अंदर की खबर देखो तो ये है, कौन कब जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है। और अचानक इस तरह दो एक के बाद एक, मैंने कैसे दिल कैसे संभालेगा, किस तरह से संभालेगा इस तरह की बुरी खबर। ऐसे लग रहा है कि परिवार के लोग एक के बाद एक जा रहे हैं और मतलब जिंदगी जो एक ऐसे संदिग्ध दोराहे पर आके खड़ी हो गई है, कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत बहुत ज्यादा, तो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया। और जब मुझे खबर मिली तो मैं न्यूज चैनल खोला तो कहीं खबर नहीं आ रही थी, तो मैं समझा कि ये शायद एक अफवाह है। ओके जी। और भगवान करे ये अफवाह हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना दुर्भाग्य, हम तो ये भी नहीं सुन पाए कि ऋषि हॉस्पिटल गए, बस सीधा उनके इंतकाल की खबर सुनी। और कल रात में ही उन्हें कल शाम में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्योंकि देखिए शेखर, हम लोगों के साथ क्या ऐसा है कि हम लोग इरफान खान के जाने के बाद इतने दुखी थे और जिस तरीके से लगातार उसी सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। तो अब जब ये, अगर हम, आप तो खुद एक इतने फाइन एक्टर हैं और एक एक्टर को आप बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। जब हम ऋषि कपूर को देखते हैं, उनके करियर ग्राफ को देखते हैं सर, तो आप ये देखिए कि पहले जो एक चॉकलेटी हीरो के तौर पर उनकी इमेज रही, जिस तरीके से वो एक खूबसूरत गोरा चिट्टा नौजवान नजर आता था और तमाम लड़कियों का दिल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। जब उस इमेज से वो बाहर निकले और उसके बाद एक ब्रेक लेकर के वापस लौटे, तो फिर जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वाकई हैरान करने वाली परफॉर्मेंस थी। कैरेक्टर रोल्स उन्होंने किए जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था उनकी इमेज के साथ। रोल के बारे में तो बात करूंगा। सबसे दुख भरी बात क्या है कि ऐसे वक्त में इन लोग गए हैं जहां कम वक्त कोई इनके घर भी नहीं जा सकता, उनके मैयत पे नहीं जा सकता, उनका आखिरी दर्शन नहीं कर सकता। मतलब कल मुझे किसी ने बताया, कोई गया था कि इरफान की मैयत में 10 लोग थे, मुश्किल से कोई जा नहीं पाया। जो गए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, कब्र के पास कोई फूल नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, एक ऐसे ही चादर में लपेट के उनको डाल दिया गया और हम सब देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और अब हम ऋषि कपूर के हम लोग बहुत करीब रहे हैं, उनके फैमिली के करीब रहे हैं, नीतू के करीब रहे हैं, रणबीर को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ऋषि जी के बहुत करीब रहे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब मैं फिल्म अनुभव कर रहा था जिसके प्रोड्यूसर सुजीत कुमार थे, इन लोग आपस में बहुत दोस्त थे, ऋषि कपूर, जितेंद्र, राकेश रोशन वगैरह। तो हमारी भी मुलाकात होती रहती थी। उस फिल्म में मैं हीरो था, तो हम लोग घर में रोज पार्टी, मिलना जुलना। मुझे एक वक्त याद है, मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटे से घर में रहता था महाकाली में उत्सव के बाद, और अनुभव जब फिल्म करने लगा तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि सब मेरे घर आए। मैंने उन लोगों को फोन किया, जितेंद्र जी को, ऋषि कपूर को, ये सब बड़े बड़े कलाकार थे कि आप प्लीज मेरे घर खाना खाने आइए। मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ा, शाम 8 बजे ऋषि कपूर मेरे घर पे थे। वो मैं कभी वो मंजर भूल नहीं सकता। वो आए, उन्होंने छोटे से घर की इतनी तारीफ की। और एज एन एक्टर मैं उनको याद करता हूं कि अपनी पहली ही फिल्म में अमिट छाप छोड़ने वाले, मतलब मेरा नाम जोकर में एक राज कपूर जी के बचपन का रोल, और इतनी बखूबी उन्होंने निभाया, जो कि अपने एक टीचर के एक प्यार में जो पड़ जाता है, जिसको एक एडोलेसेंट लव कहते हैं, और इन्फैचुएशन, वो इस तरह से उन्होंने देखा। पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड, दूसरी फिल्म में बॉबी में आते आते ही बिकम अ नेशनल क्रेज। वो छोटी सी स्कूटर पे बैठ के, वो मफलर लंबा सा, वो फिर खेल खेल में, कभी कभी में इतना जबरदस्त
उनका, और इतनी लंबी लंबी नसीब फिल्में बच्चन साहब के साथ। बच्चन साहब ने ट्वीट किया, आई एम डिस्ट्रॉयड, आई कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग थ्रू। एग्जैक्टली सर, वाकई अपने आप में ये वाकई बहुत ज्यादा दुखद है। बहुत शुक्रिया शेखर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।